अब अभी ध्यान जब मैं प्रारंभ कर रहा था अनुलोम विलोम, उस समय मेरे मन में एक विचार है, फिर ध्यान के समय तो केवल एक ब्रह्म का ध्यान, इसके वजह से और कुछ नहीं। भगवान सब कुछ दे रहा है, तो उससे सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य प्रभु तो ने दिया। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन युद्ध स्व विगत ज्वरमाम अनुस्मर युद्ध कस्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाम विषाय वाम। ये जीवन का सिद्धांत है, प्रयोजन है, ये साधना की विधि है, साधना से सृजन के साथ। तो मैं बात कर रहा था, एक प्रेरणा आई। जैसे जापान में इतना बड़ा सृजन होगा, एक छोटा सा देश इजराइल, छोटा सा देश, ऐसे ही जर्मनी, फ्रांस, यहाँ अलग अलग, मैंने क्योंकि लगभग दुनिया देखी है, जर्मनी से लेकर के, फ्रांस से लेकर के, और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, जापान से लेकर के, चाइना से लेकर के, सिंगापुर से लेकर के, और दुबई से लेकर के, वहाँ ना कुछ प्रतीक है उनके कि वहाँ अपने बच्चों को जरूर लेके जाते हैं। तो एक बात कहता हुआ फिर आगे बढ़ जाऊंगा कि भारत में जो अपने बच्चों को बहुत महान बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी स्वामी रामदेव की तरह, आचार्य बालकृष्ण जी की तरह कुछ खास करें, तो एक बार उनको पतंजलि योग पीठ ले आइए, एक बार उनको ये फूड पार्क दिखाइए। हम कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत, ये बियर पी के, वाइन पी के, गुटखा खा के, कोका कोला पेप्सी पी के, KFC खा करके, ये सबवे जा करके, मैकडॉनल्ड्स, ये क्या क्या खाते पीते जीते, इनसे नहीं बनने वाला है। एक बार बच्चे यहां विजिट करें। जैसे अभी आपको मैं 5 अभ्यास बताते बताते बात बताना चाह रहा हूं। 5 अभ्यास मोटापा के लिए, 5 अभ्यास डायबिटीज के लिए, 5 अभ्यास कमर के लिए, 5 अभ्यास ऐसे ही बच्चों के लिए। अब जैसे बच्चे हैं तो उनको तो 5 अभ्यास ही करा दें। शीर्षासन करा दिया। अभी 5-5 अभ्यास बताओ, रोज करने 5-5 अभ्यास बच्चों को, जवानों को, मोटापा के लिए, डायबिटीज के लिए, कमर के लिए, जनरल हेल्थ के लिए। ये 5-5 अभ्यास करते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बार बच्चों को, वैसे हमने लाखों लोगों को विजिट कराई है, पतंजलि में जितने भी हमारे साधक साधना के लिए आए उनको बताया कि साधना से कैसे सृजन होता है, योग और उद्योग से कैसे देश का निर्माण होता है। हम बड़े बड़े शब्द बोलते रहते हैं, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, योग से उद्योग, उद्यमिता, योग और कर्मयोग से कैसे हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े काम किए। हम बड़े बड़े शब्द बोलते रहते हैं, अभ्युदय, निश्रेयस, हम बड़े बड़े शब्द बोलते रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की साधना, प्रवृत्ति निवृत्ति की साधना, अपरा विद्या की विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सा विद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नोति संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सा विनाशिन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यमृतमश्नुते। ये सारे शब्द रह जाते हैं यदि व्यवहारिक धरातल पर बच्चे नहीं उतरते। तो अपने बच्चों को दिखाइए कि बेटा पढ़ाई करो लेकिन कुछ काम करो ऐसा जैसा इन सन्यासियों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने करके दिखाया। शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे 1-1 मिनट की अभ्यास करना अपने बच्चों को। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये हलासन, ये चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे बच्चों को 5 आसन कराए जाए। फिर मोटापा है तो मोटापा के लिए हमने बता रखा है कि ये 3 में से एक चुन ले कोई भी। स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, एक कर लेंगे इनमें से 3 में से। फिर भुजंगासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 5 अभ्यास कर लिए ना तो मोटापा नहीं रह सकता, शरीर में किसी भी प्रकार की स्टिफनेस नहीं रह सकती। तो मैं कह रहा था बच्चों को एक बार ला करके दिखाइए। ये तो प्रतीक के रूप में हमने पीछे देखो, इधर शेर और गाय एक
पानी कैसे पिया करते थे, कैसे प्यार मोहब्बत था इस देश में। और ये हमारी जो वास्तुकला भी थी, उसका थोड़ा सा नमूना यहाँ पर भी है। पीछे पतंजलि आयुर्वेद फूड पार्क जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्लोब के ऊपर। अब श्रद्धेय आचार्य श्री की शायद ये कल्पना रही होगी, मैं तो ये सब कुछ बनने के बाद यहाँ पर उद्घाटन के समय आया था कि पूरे ग्लोब के ऊपर देखो पीछे पतंजलि लिखा हुआ है। पूरे ग्लोब पर अब लोकल से ग्लोबल होना है, लोकल के लिए वोकल होना है। ये तो अब बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, लंबे लंबे श्वास। ऐसे ये कर सकते हैं अथवा ये कर सकते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपने बच्चे उनको एक बार पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद, दिव्य फार्मेसी, पतंजलि का योगाग्राम, निरामयम, पतंजलि की गौशाला, खेती, कैसे पतंजलि का पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, कैसे बच्चे तैयार होते हैं। हम लोगों ने बच्चों को भी ऐसे बना रखा है कि बस बच्चों को किसी बड़ी सी बिल्डिंग में घुसा दो जहां पर एयर कंडीशन लगे हों, उन बिल्डिंगों में घुसा दो। वहां बच्चे पढ़ करके कॉन्वेंट स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे तो पता नहीं क्या बच जाएंगे। एक हरियाणा का आदमी ब्रिटेन में चला गया और अब बोलो भाई चाड़ा पाट गया, क्या हुआ? बोले वहां तो झाड़ू लाने वाला भी अंग्रेजी में बोला। अरे अंग्रेजी में बोल रहा है तो झाड़ू लगाने वाले, ये कौन सी बड़ी बात है। हमने बहुत छिछोरे ऐसी सोच बना ली, छिछोरा, बहुत ओछी सोच कि अंग्रेजी बोल लेंगे तो बालक पता नहीं क्या हो जाएंगे। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, 10 भाषाएं बोलने जानता हूं। भाषा, अरे चाहे गूंगे भी रहो, अरे गूंगे लोगों ने बड़ा मौन में सृजन हुआ है यहाँ। देखो 10-10 बार ऐसे करना या ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 25-50, 100 बार ऐसे करना, ऐसे आगे पीछे इस प्रकार से। ये 25 बार, 50 बार ऐसे बैठ करके चक्की आसन कर लो चाहे तो, चाहे अभी मैंने चलित पश्चिमोत्तानासन किया था, ये स्थित कोणासन, इनमें से एक कर ले। ये तीनों करने हो तो कोई बात नहीं, किसी किसी को रहता नहीं जी बस थोड़ा सा बता दो तो थोड़ा सा बता दिया, 3 में से एक कर लेना, फिर उल्टे लेट करके ये कर लेना। 25-25 करके 100 बार। मैं तो लगातार 100 बार ऐसे करता हूँ, ऐसे करते करते ही बता रहा हूँ। मेरा तो रोज का काम है, 100-200 बार, 500 बार ऐसे डिप्स लगाता हूँ, क्योंकि मुझे बुढ़ा नहीं होना। मेरे साथ जो ये जवान होते सीआरपीएफ की सुरक्षा के, ये तो बाहर की सुरक्षा है, संसार के वो दुश्मन जो देशद्रोही हैं, उनके लिए ये भी जरूरी है। सीआरपीएफ भी, बीएसएफ भी, आर्मी भी जरूरी है। लेकिन भीतर की जड़ सुरक्षा क्या है? भीतर की जड़ सुरक्षा योग से मिलती है। वो भी अपने भीतर की भी सुरक्षा रखता हूं योग से। बाहर की सुरक्षा इस देश ने, इस समाज ने, इस सरकार ने, भगवान ने मुझे दी हुई है, लेकिन भीतर की सुरक्षा तो मुझे खुद करनी है ना। ऐसे 10-20 बार, 25-50, 100 बार तक ऐसे 100 बार ऐसे करता हूं, 100 बार। ये तो लेट करके कर रहा हूं, मैं तो बिना लेटे करता हूं 100 बार ऐसे। तो शरीर मजबूत बनेगा, स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा, कमर भी अच्छी होगी, पेट पीठ भी अच्छे होंगे और मोटापा नहीं रहेगा। 25-50 बार करते करते ही बातें बता रहा हूं, नहीं तो लोग बातें करते रहते हैं, प्रवचन करते रहते। मैं कह रहा था बच्चों को एक बार हरिद्वार लेकर के आइए, पतंजलि योग पीठ। अभी तो हमने विजिट बंद कर रखी है, जब कोरोना खत्म होगा तो हम देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी राष्ट्र कैसे बनेगा, हम कैसे टक्कर देंगे अमेरिका को, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूरोप को, चाइना को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, कैसे हम दुनिया में इतिहास रचेंगे। इतिहास तो बहुत पढ़ लिया, अब इतिहास में कहता हूं पढ़ो भी और इतिहास घड़ो भी। कैसे 25-50, 100 बार तक ऐसे रोज
नियम ले ले कि 100 बार मुझे ऐसे करना है, तो भुजाएं भी मजबूत रहेंगी। भीतर से मजबूत बनना है, भीतर की जड़ सिक्योरिटी है ये योग। ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार हो जाता है योग से कि फिर जो है कोई रोग का तो प्रश्न ही नहीं। मजबूत हो जाएगी पूरी कमर, ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर करेक्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ ठीक। तो मैं कह रहा था वो भी कार्य करेंगे कि एक बार जो भी माता पिता अपने बच्चों से कुछ महान सृजन कराना चाहते हैं उनको दिखाओ तो सही कि भाई एक व्यक्ति, वो भी बिना साधनों के, देखो बिना साधनों के साधना से कैसे सृजन होता है, ये एक बड़ी बात। लोग कहते हैं जी क्या करें, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऐसे फिर सीधे रेट करके अर्धहलासन, ये मैं 100 बार करता हूं ऐसे लगातार बिना रुके। साधना के बल पर सृजन कैसे होता, हमने शून्य से सृजन किया है। कोई हमारे पास पैसा नहीं था, ना कोई हमारे पीछे टाटा बिरला डालमिया अडानी अंबानी खड़ा था, ना हमारे पीछे हिंदुजा खड़ा था, ना कोई एलन मित्तल था, ना कोई हमारे पीछे जो है कोई देश खड़ा था, ना कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी थी, ना कोई विदेश खड़ा था। हमारे पीछे भगवान खड़े थे। और फिर जैसे जैसे भगवान के पथ पर आगे बढ़े तो भगवान ने सारी सृष्टि की सात्विक शक्तियों को हमारे साथ खड़ा कर दिया। एक बार तुम आगे तो बढ़ो, कहते ना तुम 2 कदम आगे बढ़ो, भगवान तो 100 कदम आगे बढ़ करके तुम्हें उठाने के लिए, उभारने के लिए तैयार है। तो शून्य से सृजन कैसे होता है, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार तक ऐसे करना है। मैं तो करता हूं ऐसे 100 बार, तभी अपने पीठ को अच्छा रखता हूं। 100 बार ऐसे करना है, ऐसे फिर तो आनंद आने लगता है। पहले 20-25 बार होगा, फिर 25-25 के 4 राउंड कर लेना कुछ। और मान ली जो बहुत कमजोर है तो दोनों से ना करे तो एक से कर ले ऐसे, और 25 का भी एक राउंड ना हो तो 10 का तो हो जाता है ना ऐसे, तो 10-10 के 10 राउंड कर ले तो हो जाएगा 100 बार। फिर 6 पैक बनेंगे, सुंदर दिखेंगे, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको स्वास्थ्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ योग से होता है। ऐसे फिर ये ऐसे पूरी गोलाई में घुमाना, दाएं बाएं ऊपर नीचे, पूरा पैर ऐसे घूमे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पूरा घुमाते हैं। और जो दोनों से ना कर पाए उनको एक एक से करवा देते हैं, ऐसे ऐसे एक एक पैर से पूरा गोलाई में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा गोलाई में घुमा दिया ऐसे, गोलाई में थाई बटक चिप्स के लिए। ये रोज कराते हैं ऐसे। फिर दूसरे पैर से भी पूरा नीचे, पूरा ऊपर, विधि ठीक रहनी चाहिए। मैं कहता हूं मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी पूरी ऐसे। फिर दोनों पैरों से साइकिलिंग भी कर सकते, जो दोनों से नहीं कर सकते, ये तीनों अभ्यास एक एक पैर से भी कर सकते। एक एक पैर से साइकिलिंग करते हैं तो ऐसे होती है। तो सुबह सुबह ऐसे कर लेगा, उसके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता कैसे रह सकती है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, समस्याएं गिनाते रहते हैं। अरे तुम यदि समाधान का हिस्सा नहीं हो तो स्वयं एक समस्या हो। पूज्य आचार्य वाक्शर जी भी खुद एक इस बात को बार बार कहते रहते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज 100 बार कर लेना है। एक बार कर लो, फिर दिन भर के लिए निश्चिंतता। दिन भर गोलियां ठोकते रहते, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, गैस की, एसिडिटी की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, सोते समय भी गोली, नींद की, जागते समय भी गोली। ये क्या चक्कर हुआ ऐसे। यह अभ्यास दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे ऐसे करने, ये अभ्यास करने। तो ये तो अर्धलासन, पादवित्तासन, द्विचक्रकासन, भुजंगासन और बैठ करके कोई भी एक आसन कर लेना। पश्चिमोत्तानासन, स्थित कोणासन या चक्रियासन। तो मोटापा नाम की कोई बीमारी नहीं रहेगी। फिर पेट गड़बड़ है तो क्या करें। पेट और डायबिटीज के लिए
साथ में पीठ के लिए एक तो भुजंगासन बता ही दिया था, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, एक मरकट आसन है। फिर पीठ के लिए और डायबिटीज के लिए भी बता देंगे। आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे ये बताते हुए। समस्याएं गिनाते रहते हैं। समस्या है जी, देश में रोग फैले पड़े हैं, कोरोना फैला पड़ा है, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर, किडनी की समस्या, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, 100 में से 99 बीमार। फिर हम कहते हैं मेरा देश महान। मेरा देश महान कहाँ? मेरा देश तो बीमार है। मेरा देश महान कहाँ? मेरा देश तो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है। मेरा देश ठेके पर खड़ा है। मेरा देश बीमार हो गया है। मेरा देश व्यसनी हो गया है। इसको रोग मुक्त बनाना है, इसको नशा मुक्त, व्यसन मुक्त बनाना है। इसको, मेरा देश आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, इसको हिंसा मुक्त बनाना है, बैर मुक्त बनाना है। मेरा देश दुराचार व्यभिचार में कहीं अपने गौरव गरिमा को भुला रहा है। मेरे देश को मुझे चरित्रवान बनाना है। मेरे देश को मुझे शुचितापूर्ण बनाना है। तो अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तपस्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि योग के बल पर, अष्टांग योग के रास्ते पर चलकर, ऋषियों के मार्ग पर चलकर ये देश महान बनेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये मरकट आसन। जिनको भी कमर की प्रॉब्लम है वो अर्ध पवन मुक्तासन, ऐसे एक एक पैर को यूं उठाना। ये कंधरासन, सेतुबंधासन भी इसको कहते हैं, कटियुत्तानासन, ये कर लेना। बाकी जिनको पेट और डायबिटीज की समस्या है तो पवन मुक्तासन 1 मिनट से लेकर के 2, 3, 5 मिनट तक पवन मुक्तासन। प्राणायाम तो सबके लिए नेसेसरी, कंपलसरी, अनिवार्य है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1 मिनट करना है। अभी तो हम प्रतीकात्मक कर रहे हैं थोड़ा। मैं तो ऐसे 2 मिनट तक लगातार कर लेता हूं उत्तान पादासन और कंटिन्यूटी में योगासन। उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, लोकासन, सेतुबंधासन, पाद अंगुष्ठनासा, स्पर्शासन, 5 आसन कर लें ऐसे सीधे लेट करके। तो पेट के लिए, डायबिटीज के लिए ये तो रामबाण है। फिर बैठ करके भी पवन मुक्तासन से लेकर के और मंडूकासन तक थोड़े से आसन करनी है, पेट ठीक। मंडूकासन, योग मुद्रासन ये तो हम रोज ही करवा देते हैं। गोमुखासन जिससे जितना बन पाए। रोगानुसार योगाभ्यास हम बताते हैं। आगे झुके करीब 1 मिनट तक ऐसे रुक जाना। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए रामबाण है। योग मुद्रा, मंडूकासन, दोनों में से मंडूकासन वज्रासन में बैठ के, योग मुद्रासन पद्मासन में 1 मिनट आगे झुक गए ऐसे। थोड़ी देर अभी तो बताया हमने, ऐसे 1-1 मिनट तक करना। चलो 1 मिनट करके बता देते हैं। वज्रासन में आगे झुकना, मंडूकासन, शशकासन, पद्मासन में आगे झुकना, योग मुद्रासन। जिसका जैसा आरोग्य अलाउ करे, जैसे जिसकी बॉडी हेल्थ अलाउ करे वैसे करना। ऐसे झुक गया आगे थोड़ी जमीन पर। एक आसन को 1 से 5 मिनट करना है। एक प्राणायाम, 1 राउंड भस्त्रिकाओं, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 राउंड 5 मिनट का, और एक आसन भी 5 मिनट का। 5 मिनट जो ऐसे कर लेंगे। पहले दिन से पेट ठीक, पहले दिन से डायबिटीज की गोलियां बंद। मैं कहता हूं
मैं 99.99% लोगों के पहले ही दिन से शुगर की गोली, थायराइड की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस की गोली, पेन किलर्स, एलर्जी की गोली, एंटीबायोटिक्स पहले ही दिन से बंद कर देते हैं। एंटीबायोटिक के तौर पर उनको गिलोय, तुलसी, नीम खिलाते, आरोग्यवती खिलाते, थोड़ी जमीन पर एकदम रिलैक्स हो। एक मिनट ऐसे करना है, योग मुद्रा से आगे झुक करके रुक गए। फिर अर्धमत्स्येंद्रासन तो सबसे हो नहीं पाता, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उतने समय होती नहीं है, तो इसका विकल्प भी हमने दे रखा है कि जो ऐसे ये अर्धमत्स्येंद्रासन न कर पाए तो वक्रासन कर ले। कितना आसान है, सब चीजों के विकल्प दे रखे हमने, ऐसे कर लेना। सुबह उठ करके 1 घंटा योग सबको करना। और मैं कह रहा था अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा दीजिए, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ो। ज्ञान और निष्ठा युक्त होकर के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के सातत्य से जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय पाओ, सृजन करो, रचना धर्मिता के द्वारा आगे बढ़ो। तुम्हें भगवान ने असीम ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया हुआ है। छोटा मत सोचो, छोटी सोच से, छोटे दिल से। ना कोई खड़ा होता है, ना कोई बड़ा होता है। ऐसे 1-1 मिनट ऐसे कर, कितना आसान। लोग बैठे बैठे बातें सुनते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तमाशबीन बन जाते। तमाशबीन नहीं बनना है, गोमुखासन। तमाशबीन बने हुए लोग तमाशा देखते रहते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैं कहता हूं भाई तुम कुछ करो ना, सारी दुनिया देखे। आज पतंजलि ने जो कुछ किया पूरी दुनिया देख रही है। अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पतंजलि का पाठ पढ़ाया जाता है, ब्रांड बिल्डअप कैसे करते हैं। अरे योग करो भाई, बचपन में बच्चों को योगाभ्यास और विद्याभ्यास साथ साथ कराइए। केवल योगाभ्यास से, केवल विद्याभ्यास से, केवल व्रताभ्यास नहीं, तीनों साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे अपने बच्चों को सिखाइए। तो ये गोमुखासन हो गया। ऐसे ही गोमुखासन एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से किया। आज थोड़ा सा बताया मैंने कि साधना से कैसे सृजन होता है, योग से कैसे उद्योग खड़े होते हैं, और योग भारत की मूल आत्मा कैसे है। हमारे ऋषि मुनि योगी थे, और भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बनो। खैर कल आपको फिर सिखाएंगे, अभी तो थोड़ा सा बताया मैंने, और कुछ नहीं कर पाते तो सूक्ष्म प्राणायाम कर लो, उसी से उद्धार हो जाएगा। आज हमने आपको पतंजलि के अभियान का, अनुष्ठान का, आंदोलन का, पतंजलि का एक ये यज्ञ है, राष्ट्र यज्ञ, सेवा यज्ञ, पतंजलि के जो ईश्वरीय कार्य है उसका एक छोटा सा दिग्दर्शन, एक थोड़ा सा विहंगम दृश्य हमने आपको यहां से दिखाया। और ये अनायास ऐसा मन में आया कि जो है रोज तो हम पतंजलि योग पीठ से भी कई बार योग करवाया है, योगाग्राम निरामयम से देवप्रयाग गुरुकुलम से, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से, और पूरे देश में भी, दुनिया से भी अलग अलग जगह से कराया है। जहाँ से सारा सृजन हुआ है योग के साथ उद्योग का, उसका भी तो दर्शन कराया जाए। तो आज हमने पूरे देश को इसका दर्शन कराया है कि कैसे साधना से सृजन होता। और मैंने कहा बच्चों को, जैसे जापान के बच्चे
उनको जिंदगी में एक बार बचपन में ही उनको हिरोशिमा नागासाकी लेकर के जाते कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विध्वंस के बाद पूरा टूट गया था देश, बिखर गया था देश, उजड़ गया था देश। उजड़े हुए देश को कैसे बसाया जाता है वो प्रैक्टिकल दिखाते हैं अपने देश को। कहते हैं कि देखो हमने यहां से शुरुआत की थी, बच्चों तुमको भी पुरुषार्थ करने हैं अपने जीवन में। और फिर उनके दिल दिमाग में एक बात बैठ जाती है। ऐसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग प्रतीक हैं, इजराइल से लेकर के जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका से लेकर के, ऐसे देश का एक राष्ट्र निर्माण के इस मंदिर का एक बहुत बड़ा तीर्थ है पतंजलि। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वैदिक संस्कृति का, सृजन का, पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। आत्मनिर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का एक बहुत बड़ा तीर्थ है ये पतंजलि। तो इसका मैंने थोड़ा दर्शन कराया आज आपको, और अंत में बस यही कहता हुआ कि ये साधना से सृजन की यात्रा, योग से उद्योग की यात्रा, योग से धर्म अर्थ काम मोक्ष की यात्रा ऐसे ही निरंतर सबके आगे बढ़ती रहे। सब अपने बच्चों को योगी बनाएं, निरोगी बनाएं, उपयोगी बनाएं। उनके भीतर योग से रचना धर्मिता को, सृजनशीलता को, सृजनात्मकता, उत्पादकता को बढ़ाएं और उनको प्रतिदिन यह एहसास कराएं कि तुम सामान्य संतानें नहीं हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम ऋषिमुनियों की संतान हो, तुम भारत माता की वीर संतान हो, यशस्वी संतान हो। आओ तुम अपने जीवन में दैवी संपत्ति पैदा करो, तुम अपने जीवन में दिव्यता के आरोहण पाओ। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो बाहर की संपद भी और भीतर की दैवी संपद भी दोनों तुम्हें पैदा करनी है। आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरा। शान्ति शान्ति शान्तिः।